स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं लोकसभा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर देखा जाता है कि एग्जामिनेशन हॉल में एक या दो प्रश्न अवश्य ही लोकसभा से पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों लोकसभा से संबंधित जितने भी तथ्य एग्जामिनेशन हॉल में बनते हैं उन सारे तथ्यों को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। और अगर जो आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिटी से संबंधित जितने भी टॉपिक बनते हैं हर टॉपिक के वीडियो आपको वहां पे मिल जाएंगे और उन सभी तथ्यों को शामिल किया गया है जो भी तथ्य एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था दोस्तों, राज्यसभा मैंने आपको पढ़ाया था। तो राज्यसभा मैंने जब आपको पढ़ाया था दोस्तों, तो राज्यसभा के बारे में मैंने बहुत ही विस्तार से आपको हर चीज़ बता रखी थी, ठीक है। तो हमने बताया था दोस्तों कि संसद जो होता है उसके दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, हमने बताया था कि विभिन्न विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वही क्या करते हैं, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी हमको जानना अति आवश्यक है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को मालूम होगा दोस्तों कि प्रत्येक 5 वर्ष पे लोकसभा सदस्यों का चुनाव होता है, अर्थात हम लोग प्रत्येक 5 वर्ष पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है सांसद। और यही सांसद मिलके अपने बहुमत दल का नेता चुनते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखिए लोकसभा सदस्य, देखिए लोकसभा जो सदस्य होते हैं दोस्तों उनका चुनाव कौन करता है, वो कौन करता है, वो जनता के द्वारा होता है, ठीक है। लोकसभा सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है, जनता के द्वारा होता है और प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। और जो यही लोकसभा सदस्य होते हैं वो अपने बहुमत दल का नेता चुनते हैं, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर के नाम से जानते हैं और जो शक्ति का प्रतीक होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों कि देखिए लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है, ठीक है। देखिए लोकसभा जो होता है दोस्तों वो संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है, ठीक है। और जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, जिसे हम लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं। और ये लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं, ये लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट आप लोग नोट करते चलिएगा दोस्तों, जैसे मैं नोट कर रहा हूँ वैसे आप लोग भी नोट करते चलिएगा, ठीक है। लोकसभा, ठीक है, जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ दोस्तों उसी प्रकार से आप लोग नोट्स बनाइएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। देखिए लोकसभा सांसद का प्रथम या निम्न सदन होता है, ठीक है, जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। और इस लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, इस लोकसभा सदस्य का चुनाव करता है दोस्तों लोकसभा सदस्य, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों कि जो लोकसभा सदस्य हैं, जो लोकसभा है वो कौन सा सदन होता है, वो होता है दोस्तों निम्न सदन, ठीक है। निम्न सदन, लोकसभा कैसा सदन होता है, लोकसभा जो होता है निम्न सदन होता है। एग्जामिनेशन हॉल में पूछ देता है कि लोकसभा उच्च सदन है या निम्न सदन, तो लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है और राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है, ठीक है। आगे अब हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे एक उपाध्यक्ष होता है और एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, भारतीय संविधान में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं, ठीक है। तो इनको चुनता कौन है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेगा कौन, लोकसभा सदस्य, ठीक है। लोकसभा सदस्य, ठीक है। देखिए जब लोकसभा बन जाता है, नया लोकसभा आता है दोस्तों, ठीक है, तो यथाशीघ्र लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो मिल के एक लोकसभा का अध्यक्ष
चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको एक अध्यक्ष मिल जाता है और एक उपाध्यक्ष मिल जाता है। इनका चुनाव कौन करता है? इनका भी करेगा लोकसभा के सदस्य ही इनका चुनाव करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, एक प्रश्न पूछता है दोस्तों यहाँ पे कि मूल संविधान में, अब यहाँ पे हम बात करेंगे संख्या के आधार पे, ठीक है, कि क्या क्या संख्याएं हैं, ठीक है। तो देखिए, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों को मूल संविधान में देखिए मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो वो की गई थी दोस्तों 500, लेकिन बाद में ये बदल गया, ठीक है। तो चलिए एक एक पॉइंट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मूल संविधान में सदस्य संख्या कितना था? देखिए, मूल संविधान में जो सदस्य संख्या था वो था दोस्तों 500, ठीक है। मूल संविधान एग्जामिनेशन हॉल में पूछ देगा कि मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो वो निर्धारित की गई थी 500, ठीक है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? वो की गई थी दोस्तों 500। लेकिन अगर जो पूछ दे कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो वो है दोस्तों 552, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा 552 यानी 552। पहले मूल संविधान में कहा गया था कि लोकसभा सदस्यों की संख्या जो होगी वो होगी 500, लेकिन वर्तमान में जो हमारा लोकसभा है उसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या हो सकती है 552, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि दोस्तों देखिए, अब देखिए जो 552 होते हैं दोस्तों, ये कहाँ कहाँ से आते हैं? 552 ये जो होते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं? तो देखिए, जो इसमें से 552 में से 530 होते हैं वो होते हैं राज्यों से निर्वाचित होते हैं, ठीक है। राज्यों से निर्वाचित, ठीक है, यानी भारत के प्रत्येक राज्य से इनका निर्वाचन होगा, ठीक है। उसके बाद आप सभी लोग को पता है कि जो 2 सदस्य होते हैं उनका मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जो इसके बाद जो 20 सदस्य होते हैं वो कहाँ से आते हैं? संघीय क्षेत्र से आते हैं। जो 20 सदस्य होते हैं वो संघीय क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। 20 सदस्य जो होते हैं 20 संघीय क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कितना आराम से हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पढ़ लिया कि जो लोकसभा है, ठीक है, वो लोकसभा में लोकसभा सदस्यों के द्वारा एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। और ये जो होता है ये निम्न सदन होता है। और लोकसभा में मूल संविधान में सदस्यों की संख्या 500 थी, लेकिन वर्तमान में 552 है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से चुन के आते हैं, 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 20 जो सदस्य होते हैं वो संघीय क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों कि वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा सदस्य, देखिए ये तो निर्धारित किया गया है दोस्तों, लेकिन अब वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा में सदस्य संख्या, वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? वो है 545। एग्जामिनेशन हॉल में पूछ दे कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, वो है दोस्तों 545, ठीक है। चलिए आगे अब हम मूव करेंगे कि अनुसूचित जाति, ठीक है। अनुसूचित जातियों के लिए कुछ पर प्रावधान किया गया है, उनके लिए कुछ सीट निश्चित की गई है, ठीक है। अनुसूचित जातियों के लिए, ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट निर्धारित की गई है, ठीक है।
अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट निर्धारित की गई है, तो वो निर्धारित की गई है दोस्तों 84, ठीक है। और अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी की गई है, ये भी पूछ लेता है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटों का निर्धारण किया गया है, 47, 47, ठीक है, 47। चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों, ठीक है। हो सकता है कि दोस्तों आप लोग को दिख नहीं रहा हो, लेकिन फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 2026 तक, ठीक है, 2026 तक इन सीटों में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। यानी जो सीट यहाँ पे मैंने बताए हैं जिस तरीके से रहेंगे उसी तरीके से रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, कि जो लोकसभा होगा वो लोकसभा में लोकसभा सदस्यों के द्वारा एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाएगा। ये निम्न सदन होता है और लोकसभा में मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या थी वो 500 निर्धारित की गई थी, लेकिन वर्तमान में 552 है। 552 में से 550 सदस्य जो होते हैं वो राज्यों के निर्वाचन से आते हैं, ठीक है, राज्यों में से आते हैं, भारत के प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होकर आते हैं। 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से आते हैं, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, वो है 545, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीट आरक्षित है। यानी अनुसूचित जातियों के लोग एटलीस्ट 84 लोग लोकसभा में अवश्य ही आएंगे और अनुसूचित जनजाति से 47 लोग अवश्य ही लोकसभा में पार्टिसिपेट करेंगे और 2026 तक इन सीटों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों सदस्यों का चुनाव, ठीक है। अब बात करेंगे सदस्यों के चुनाव के बारे में, ठीक है। सदस्यों का चुनाव दोस्तों, जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ सेम टू सेम आप ऐसे ही बनाइएगा, यही बेस्ट तरीका है नोट्स बनाने का, ठीक है। ये होता है दोस्तों गुप्त मतदान के वयस्क मताधिकार के द्वारा, गुप्त मतदान के वयस्क मताधिकार, ठीक है। इनका चुनाव कैसे है, गुप्त मतदान के वयस्क मताधिकार। अब इससे ऐसे क्या है दोस्तों कि जैसे लोकसभा में हम लोग जाते हैं चुनाव करने के लिए, ठीक है, जब हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग वहाँ पे बूथ पे जाएंगे तो सबको बताएंगे कि भैया नहीं हम तो इनको चूज करने जा रहे हैं या आप भी इन्हीं को चूज करिए। हम लोग अपने प्रतिनिधि, जिस भी प्रतिनिधि को चुनते हैं उसका नाम गोपनीय रखते हैं, ठीक है। हमको पूरी आज़ादी है कि गोपनीय तरीके से अपने प्रतिनिधि को चुन लें, ठीक है। तो उसी की बात कर रहा है कि गुप्त मतदान के वयस्क मताधिकार के द्वारा। वयस्क मतलब दोस्तों कि अगर जो आप 18 साल की उम्र पूरा कर चुके हैं तो क्या है दोस्तों, आप वयस्क हैं, ठीक है। देखिए मतदान देने का अधिकार पहले 21 वर्ष था, अब 18 वर्ष हो गया, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों वो ये बनता है, ठीक है, कि चलिए वही पॉइंट बन रहा है कि आयु जो है दोस्तों वो आयु 61वें संविधान संशोधन, 61वें संशोधन ये कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1989 में क्या हुआ कि अब आपको 18 वर्ष, पहले क्या था कि 21 वर्ष के आप हो जाएंगे तो चुनाव में भाग ले सकते हैं, लेकिन अब 18 वर्ष के आप हैं तो आप भाग ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं दोस्तों कि सर्वाधिक मतदाता वाला, देखिए सर्वाधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र किसका है दोस्तों, वो है बाहरी दिल्ली, ठीक है। आप लोग वो कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि सर्वाधिक मतदाता वाला क्षेत्र जो है वो है बाहरी दिल्ली, ठीक है।
और एक प्रश्न और पूछ देता है दोस्तों कि सर्वाधिक कम मतदाता वाला जो क्षेत्र है वो कौन है? वो है दोस्तों लक्षद्वीप। सॉरी दोस्तों। तो सर्वाधिक मतदाता वाला जो क्षेत्र है वो है बाहरी दिल्ली, और सर्वाधिक कम मतदाता वाला जो क्षेत्र है वो कौन है? वो है लक्षद्वीप। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सर्वाधिक सर्वाधिक लंबा चौड़ा लोकसभा क्षेत्र किसका है? तो वो है लद्दाख का। ठीक है। और जो सबसे छोटा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वो है चांदनी चौक। आप इस चारों पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम इरेज करते हैं और आगे अब मूव करेंगे। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये ब्लैक बोर्ड है तो हो सकता है कि उस तरीके से मैं यहाँ पे नहीं नोट डाउन कर पा रहा हूँ जैसे आप नोट्स में कर पाओगे। नोट्स में दोस्तों आप इसी प्रकार से एरो बना के और अच्छे से एक एक पॉइंट को नोट डाउन करिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों कि सदस्य योग्यता। ठीक है, लोकसभा के सदस्य योग्यता क्या होनी चाहिए? ठीक है, सदस्य योग्यता। तो लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए? पहला, भारत का नागरिक, सबको पता है कि ये होना ही होना चाहिए, भारत का नागरिक। ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों कि 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, इसकी आयु 25 वर्ष हो चुकी हो और कोई लाभ की पद पे ना हो, किसी भी लाभ के पद पे ये ना हो। ठीक है। तो लोकसभा में हम लोगों ने देख लिया कि सदस्य योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और कोई भी लाभ के पद पे वो ना हो। ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कार्यकाल के बारे में। ठीक है, कार्यकाल। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कार्यकाल के बारे में। तो आप सबको पता है कि जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल जो इनका होता है लोकसभा सदस्यों का वो होता है 5 वर्ष का। लेकिन अब आपातकाल की स्थिति में आपातकाल की स्थिति में इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए एक बार में बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। आपातकाल की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष में 1 बार बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सॉरी, 1 बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। और ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1976 में 2 बार बढ़ाया गया था। 1976 में 2 बार लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया गया था एक वर्ष के लिए। ठीक है, यानी 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। देखिए, जो लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल अगर जो आपातकाल की स्थिति देश में बनी हुई है तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, अर्थात लोकसभा को सुचारू रूप से काम करने के लिए स्वीकृति दी जा सकती है। लेकिन एक बार में केवल एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही आप क्या कर सकते हैं? आप कार्यकाल को एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार में आप कह देंगे नहीं चलो अब 5 साल तक हम लोग बने रहेंगे, यानी 5 साल तक कोई लोकसभा का चुनाव नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार बढ़ाया जाएगा केवल साल भर के लिए। ठीक है। और
सॉरी, ठीक है, 1976 में 2 बार कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, 1976 है दोस्तों, मैं गलती से 77 बोल गया था, आप लोग रेक्टिफाई कर लीजिएगा। अब हम चलिए दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि इसको लोकसभा को भंग कौन कर सकता है। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि मंत्री परिषद की सलाह पे राष्ट्रपति, मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति। देखिए, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, मंत्री परिषद की सलाह पे राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों गण पूर्ति के बारे में, या कोरम जिसे कहते हैं, कोरम या गण पूर्ति 1/10 होता है, अर्थात लोकसभा को चलाने के लिए, ठीक है, कितने सदस्यों का होना अति आवश्यक है, अर्थात कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना आवश्यक है, तभी लोकसभा को चलाया जाएगा, अर्थात लोकसभा को वहीं पे भंग कर दिया जाएगा, अर्थात उस भंग नहीं कहेंगे उसको, कि स्थगित कर देंगे, तब तक लोकसभा को नहीं चलाया जा सकता है जब तक कि कुल सदस्य संख्या का 1/10% लोकसभा में उपस्थित न हो। ठीक है, चलिए, और देखिए एक और प्रश्न यहाँ पे बन जाता है दोस्तों, ठीक है, कि जो ये लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है, सॉरी, मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। ठीक है, उत्तरदायी मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में बता रखा है। ठीक है, देखिए लोकसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है, अधिवेशन जो बुलाएगा दोस्तों, अधिवेशन वो कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ठीक है, ये वर्ष में 2 बार अधिवेशन बुला सकता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति देखिए लोकसभा में भी अधिवेशन बुला सकता है और राज्यसभा में भी अधिवेशन बुला सकता है। चलिए तो हम लोग पॉइंट को पढ़ते हैं। हम लोग लोकसभा पढ़ रहे हैं, लोकसभा में सदस्य योग्यता में हमने पढ़ा कि भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और वो कोई लाभ के पद पे ना हो। हमने कार्यकाल के बारे में पढ़ा कि 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, लेकिन आपात की स्थिति में इनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है तो केवल उसकी अवधि 1 वर्ष की होगी। ठीक है, उससे ज़्यादा की नहीं होगी। और ऐसा ये हुआ है 1976 में 2 बार हुआ है, जब 1-1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पे राष्ट्रपति कर सकता है। और लोकसभा सदस्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितनी गणपूर्ति या कोरम कितना होना चाहिए, 1/10, अर्थात अगर जो लोकसभा का सदन चलना चाहता है तो चलने का आशय क्या है कि वो बात विवाद करना चाहता है या बेनिफिशरी मामले रखना चाहता है, जैसा कि लोकसभा सदन चलता है, तो एटलीस्ट कुल सदस्य संख्या का 1/10 लोगों का होना अति आवश्यक है। और जो मंत्री परिषद होता है दोस्तों, वो उत्तरदायी होता है लोकसभा सदस्यों पे। याद रखिएगा कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है और राष्ट्रपति इसके साथ साथ राज्यसभा का भी अधिवेशन बुला सकता है। चलिए इतना नोट डाउन करिए, फिर हम आगे मूव करेंगे। चलिए दोस्तों
दोस्तों हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब आप लोग मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, एक प्रश्न पूछता है कि लोकसभा में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा संयुक्त अधिवेशन लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो वो करेगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, आप लोग ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिएगा कि लोकसभा में लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति को अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति उसका क्या करेगा, अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक है, देखिए जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है और राज्यसभा को धन विधेयक पे केवल सलाह देने का अधिकार है, ना कि इसे अस्वीकार करने का अधिकार है। राज्यसभा धन विधेयक पे कोई भी अंतिम डिसीजन नहीं ले सकता है। ठीक है, लोकसभा में देखिए 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक दिन में। 20 तारांकित प्रश्न लोकसभा में 20 तारांकित प्रश्न एक दिन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में पूछ देता है कि लोकसभा में कितने तारांकित प्रश्न एक दिन में पूछे जा सकते हैं, तो वो पूछे जा सकते हैं दोस्तों 20। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अविश्वास, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। और अब हम बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 108, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन। देखिए राष्ट्रपति निम्न, देखिए संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, चलिए हम थोड़ा नोट डाउन कर देते हैं। संयुक्त अधिवेशन, देखिए कुछ कंडीशन होता है जब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। इसके इसके 3 चरण होते हैं। ठीक है, जो पहला चरण होता है वो होता है, देखिए ये केवल एक कंडीशन होता है दोस्तों यहाँ पे कि अगर जो कोई विधेयक है, ठीक है, जैसे देखिए एक विधेयक अगर जो दूसरे सदन में जाता है, ठीक है, एक विधेयक अगर जो एक सदन से दूसरे सदन में जाता है और ऐसी स्थिति में, ठीक है, विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाए, दूसरे सदन में विधेयक अस्वीकार, ठीक है, विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाए, ठीक है, दोनों सदन में सहमति ना हो, असहमति हो, ठीक है, दोनों सदन में असहमति हो, ठीक है, या जिस सदन दूसरे सदन में, तीसरा पॉइंट है, दूसरे सदन में विधेयक पर 6 महीने से कोई विचार नहीं, ठीक है। ये 3 कंडीशन होता है कि देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछ लेता है कि किस आर्टिकल में संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है, तो वो है दोस्तों 108, ठीक है, 108 में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है,
ठीक है। और क्यों कब बुलाया जाता है? जब एक विधेयक, ठीक है, एक सदन से दूसरे सदन में जा चुका हो, ठीक है, और दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे या असहमति प्रकट करे या दूसरे सदन में विधेयक पर 6 महीने तक कोई विचार ना हो, ठीक है। यानी एक सदन से दूसरे सदन में तो विधेयक चला गया है, लेकिन जो दूसरा सदन है वो 6 महीने तक उस विधेयक पे कोई विचार नहीं दे रहा है, ना यस बोल रहा है, ना नो बोल रहा है, ना स्वीकृति दे रहा है, ना अस्वीकृति दे रहा है। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की अध्यक्षता जो करता है दोस्तों, देखिए, हाँ ठीक है, लोकसभा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ठीक है। और लोकसभा में एक दिन में 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार केवल लोकसभा को ही है। और आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। जब दो सदनों के बीच में गतिरोध की बात आए या दो सदन एक दूसरे से असहमत हो इस किसी विधेयक को लेके, अर्थात अगर जो विधेयक एक सदन से दूसरे सदन में अस्वीकार कर दिया गया हो उस स्थिति में, या दोनों सदनों में विधेयक को लेके असहमति हो उस स्थिति में, या दूसरे सदन में विधेयक 6 महीने से ज़्यादा हो, दूसरे सदन में विधेयक का समय 6 महीने से ज़्यादा हो गया हो, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरा सदन उस पर कोई एक्शन न लिया हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाई जा सकती है। और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। एक पार्ट और आएगा लोकसभा का, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है और हम नहीं चाहते हैं कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों के लिए बने, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।